Hello everyone, welcome back to my channel English Glow Journey. Today we will learn about some phrases like so much, this much, that much, so many, this many, that many and last में so long के भी कुछ uses बताऊंगी. So शुरू करते हैं. ठीक है, सबसे पहले लेते हैं so much. अब सो मच का यूज़ हम कहाँ करेंगे? बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी. देखो, सो मच का यूज़ हमेशा हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं. अब अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है? काउंट मतलब क्या होता है? गिनना. काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4. लेकिन अनकाउंट का मतलब होता है जिसको गिन नहीं सकते हैं. जैसे लिक्विड वाले भी चीज़ आ जाते हैं इसमें. मिल्क हो गया, टी हो गया और भी बहुत सारे चीज़ है. मैं बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं उस वर्ड्स का कलेक्शन रखी हूँ, उसको मैं बता देती हूँ. उस कलेक्शन को आपको बता देती हूँ ताकि आपके दिमाग में वो रहे कि डेली यूजेस जो वर्ड्स हैं जो हमेशा यूज होते हैं इस वर्ड के साथ, इस फ्रेज के साथ. तो ठीक है, कुछ वर्ड्स सुनो. एक्सपीरियंस, नॉलेज, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, नॉइज, मनी एंड पेन एटसेट्रा. और बहुत सारे वर्ड हैं लेकिन मैंने कुछ वर्ड आपको बताया जो ज़्यादा यूज होते हैं डेली कॉन्वर्सेशन में. तो चलो मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए. सबसे पहले नॉलेज लेते हैं. ठीक है, नॉलेज के साथ कैसे यूज़ करते हैं. जैसे बोलेंगे मेरी दादी के पास इंग्लिश ग्रामर की बहुत सारी नॉलेज है. कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? My grandmother has so much knowledge about English grammar. मेरी माँ के पास लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस यानी जीवन का बहुत सारा एक्सपीरियंस है. तो माई मदर हैज़ सो मच एक्सपीरियंस अबाउट लाइफ. चलो इंफॉर्मेशन से बनाते हैं. ठीक है, पुलिस के पास इस केस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं हैं. पुलिस हैव सो मच इंफॉर्मेशन अबाउट दिस केस. आई होप आप इसको समझ गए हो. लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट में और भी सो मच का यूज होता है इमोशन को दिखाने के लिए. जैसे ऐसा बोलते हैं ना, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा. इसका हिंदी होता है बहुत ज़्यादा. सो मच का हिंदी होता है बहुत ज़्यादा. तो मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई मदर लव्स मी सो मच. मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ. आई लव माई मदर सो मच. तो और भी कुछ ले सकते हैं. लाइक को लेके ले सकते हैं. मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ. आई लाइक इट सो मच. ऐसे यूज कर सकते हैं. मैं इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ. आई लव दिस प्लांट सो मच. तो आई होप आप सो मच क्लियर हो गया, आपका एकदम समझ लिए हो गए. अब पढ़ाएंगे दिस मच. दिस मच का यूज़ क्या, कहाँ कहाँ करते हैं? दिस मच और दैट मच. देखो, दिस मच का मतलब होता है इतना और दैट मच का मतलब होता है उतना. इतना उतना बोलते हैं ना हिंदी में. नहीं, मैं इतना नहीं खा सकता हूँ. कभी कभी माँ दे देती है बहुत ज़्यादा चावल दे देती है, तो बोलते हो कि नहीं मैं इतना चावल नहीं खा सकता हूँ. अगर तो आप किसी चीज़ को दिखा के सामने बोलोगे मैं इतना नहीं खा सकता हूँ, मान लो माँ खाना लाई तो आप बोलोगे मैं इतना चावल नहीं खा सकता हूँ, तो कैसे बोलोगे? आई कांट ईट दिस मच राइस. आई कांट ईट दिस मच राइस. ऐसे बोलेंगे. जैसे बोलोगे मैंने उतना उतना खाना नहीं खाया. पास्ट में बोल रहे हैं. आई डिडंट ईट दैट मच फूड. मैंने उतना चॉकलेट नहीं खाया. आई डिडंट टेक दैट मच चॉकलेट्स. अगर बोलेंगे मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है. आई डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस. मेरे पास इतनी जानकारी नहीं है. आई डोंट हैव दिस मच नॉलेज अबाउट इट. समझ गए ना? इट्स ईजी ना? अब आप इसका यूज़ करना अपने सेंटेंस में. और एक और चीज़ बता दूँ, सो मच जो होता है ना, सो मच का यूज़ के जगह पर हम अलॉट ऑफ भी कर सकते हैं. अलॉट ऑफ.
आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इट। लेकिन अगर आप बार बार अ लॉट ऑफ यूज़ करो तो बोर्ड ऐसा लगेगा, सेंटेंसेस अच्छा नहीं लगेगा। बार बार आप मान लो कुछ कॉन्वर्सेशन किसी से कर रहे हो और बार बार अ लॉट ऑफ यूज़ करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप थोड़ा चेंज करके यूज कर सकते हो, सो मच का यूज कर सकते हो। तो सो मच, दिस मच और दैट मच। अब दिस मच दैट मच भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होता है। ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। ठीक है, आप समझ गए। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मतलब सो मेनी, दिस मेनी एंड दैट मेनी। ओके, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सो मच का यूज किसके लिए करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। वहीं सो मेनी का यूज जो होता है उसी का जस्ट अपोजिट है। इसको काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। उसमें अनकाउंटेबल, इसमें काउंट, यानी इसमें जिसको गिन सकते हैं वैसी चीज़ें इससे गिनी जा सकती है। जैसे हो गया आपका फ्रेंड हो गया, मैसेज हो गया, बॉय हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया। ये सभी इस चीज़ के साथ हम क्या करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको गिन सकते हैं आप उसके साथ यूज कर सकते हैं, सो मेनी का यूज करते हैं। और एक चीज़ और, सो मेनी के बाद जो है हमेशा प्लूरल नाउन होता है। जैसे बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी तो समझ में आ जाएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन अभी मैं यहाँ पर दे देती हूँ कि सो मच और सो मेनी दोनों की जगह पर अ लॉट ऑफ का यूज कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ ऐसा फ्रेज है जिसको काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं, यानी दोनों के साथ यूज होता है। लेकिन वही मैंने बोला ना, बार बार यूज करने से थोड़ा बोर फील हो जाओगे, तो आप चेंज कर सकते हो। चलो बताती हूँ इसका यूज कैसे करते हैं। क्योंकि बहुत सारे तो आप स्पीकर को सुनते हो तो यूज करते होंगे, सो मेनी का यूज करते होंगे, सो मच का यूज करते होंगे, अच्छे लगते हैं सेंटेंस। चलो कुछ सेंटेंस से बताते हैं। उस टेबल पे बहुत सारी किताबें हैं। देर आर सो मेनी बुक्स, देखो बुक्स बोला मैंने, देर आर सो मेनी बुक्स ऑन दैट टेबल। मेरे पास बहुत सारी कलमें हैं। आई हैव सो मेनी पेन्स। अब जैसे बोलेंगे अपने बर्थडे पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले। आई रिसीव्ड सो मेनी मैसेजेस ऑन माई बर्थडे। इंटरव्यू में उसने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। ही आस्क्ड मी सो मेनी क्वेश्चंस ऑन ऑन नहीं बोलेंगे यहाँ, ड्यूरिंग ज़्यादा अच्छा लगेगा। ड्यूरिंग इंटरव्यू ही आस्क्ड मी सो मेनी क्वेश्चंस ड्यूरिंग इंटरव्यू। हमको लग रहा है कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हो, पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि टीचर के लिए सबसे अच्छी बात है जब जिसको समझा रहे हैं अगर उसको समझ में आ जाता है ना, तो टीचर को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। पता नहीं, आप मैसेज करना मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। मुझे लग रहा है सो मेनी आपका एकदम पूरा क्लियर हो गया। अब दिस मेनी एंड दैट मेनी, ये आपका रह गया। अब यूज ऑफ दिस मेनी एंड दैट मेनी आपको बताएंगे। दिस मेनी, दैट मेनी, जैसे मैंने आपको देखो सो मच पढ़ाया था, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ाती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। अब सो मच पढ़ाया था, सो मच के साथ क्या पढ़ाया था, दिस मच और दैट मच। अब सो मच का यूज़ काउंटेबल के लिए नहीं करते थे, अनकाउंटेबल के लिए करते थे। और दिस मच और दैट मच का भी यूज़ क्या करते थे, अनकाउंटेबल के लिए करते थे। अब सेम यहाँ पर सो मेनी से ही रिलेट करता है आपको दिस मेनी और दैट मेनी। अब दिस मेनी का यूज़, मीनिंग देखो सेम है। दिस मेनी का मतलब क्या हो, इतना। दैट मेनी जो बहुत दूर की कोई चीज़ों के लिए बताते हैं, उतना, यानी इतना और उतना। हिंदी मीनिंग वही है, जैसे कि दैट मच और दिस मच का जैसे था इतना उतना, उसी तरह है। लेकिन यूजेस देखो हम कैसे करते हैं। जैसे बोलेंगे, मान लो मैं क्लास गई पढ़ाने के लिए, अब स्टूडेंट बहुत ही कम आए, मैं बोलूँगी किसी से बस इतने ही स्टूडेंट आ जाए हैं, तो कैसे बोलेंगे। अब स्टूडेंट देखो काउंटेबल नाउन है ना, दिस मच का यूज नहीं कर सकते यहाँ पर क्योंकि स्टूडेंट को गिन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, दिस मेनी का यूज होगा। तो कैसे यूज करेंगे, ओनली दिस मेनी स्टूडेंट्स हैव कम। स्टूडेंट्स, दिस मेनी स्टूडेंट्स हैव कम, ओनली दिस मेनी स्टूडेंट्स हैव कम, ऐसा बोलेंगे। अगर बोलेंगे
मान लो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, व्यू बहुत कम आते हैं, मैं बोलती हूँ आज मुझे इतने ही व्यू मिले हैं। कैसे बोलेंगे? इतने ही व्यूज़ को तो गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4। तो कैसे बोलेंगे? आई हैव ओनली कॉट दिस मेनी व्यूज़ टुडे। मुझे बस इतने ही सब्सक्राइबर मिले हैं। कैसे बोलेंगे? आई हैव ओनली गॉट दिस मेनी सब्सक्राइबर्स टुडे। सो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम आप अपने बारे में ही सब बोल, अरे बोलना पड़ता है जो जैसा जिस अब मैं अभी एग्जाम्पल सोच के बोल रही हूँ, थोड़े ना मैं याद करके आई हूँ। जो आता है दिमाग में बोल देती हूँ। ठीक, आप समझे कि नहीं ये बताओ? समझ गए? अब चलो दैट मेनी पढ़ाते हैं। दैट मेनी का हिंदी होता है उतना। किसी चीज़ के लिए बताएंगे, जैसे कि पास्ट की बातें भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं। जैसे बोलेंगे स्कूल में मेरे उतने दोस्त नहीं हैं। आई डोंट हैव दैट मेनी फ्रेंड्स इन स्कूल। अब पास्ट में एक सेंटेंस लेते हैं, मेरे पास उतनी किताबें नहीं थी कि मैं परीक्षा की तैयारी कर पाती। आई डिडंट हैव दैट मेनी बुक्स सो दैट आई कुड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। इस तरह से यूज करेंगे। सो इजी ना। अब मैंने आपको बोला था कि सो लॉन्ग बताऊंगी, सो लॉन्ग का यूज कैसे करते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ सो लॉन्ग का। सो लॉन्ग मतलब कोई लंबा समय बताना, मतलब समय के लिए ही ज़्यादातर यूज करते हैं। जैसे बोलेंगे तुम्हें इतना समय क्यों लगता है? वाई डू यू टेक सो लॉन्ग? इसको एक तरीके से और भी बोल सकते हैं, वाई डज इट टेक यू सो लॉन्ग? देखो इट वाला ज़्यादा चलता है, वाई डज इट टेक यू सो लॉन्ग। आप दोनों में से कोई किसी तरह से भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन सेकेंड वाला जो इट वाला है वो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है लोगों के द्वारा, नेटिव लोग ज़्यादा यही यूज़ करते हैं।